हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। इसके पूर्व सतपुड़ा पर्वत तथा अरावली पर्वत को विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है विंध्याचल पर्वत के बारे में। ठीक है, तो लेकिन विंध्याचल पर्वत को महाभारत काल में या प्राचीन काल में कौन कौन से नाम से जाना जाता था, तो नाम से परिचय करते हैं। तो याद रखिए, महाभारत में विंध्याचल पर्वत को कहा गया है विंध्य पद के नाम से उल्लेख किया गया है। महाभारत में किस से नाम से उल्लेखित किया गया है? तो विंध्य पद के नाम से उल्लेख किया गया है। लेकिन अन्य धार्मिक ग्रंथों में विंध्याचल पर्वत को विंध्य पर्वत के नाम से उल्लेख किया गया है। विंध्य पर्वत। ठीक है, यहां पे विंध्य पद है और यहां पे विंध्य पर्वत के नाम से उल्लेख किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो विंध्याचल पर्वत कहा जाता है। विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थिति कहां है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी की स्थिति पूछा जाए कि कहां पर स्थित है, तो ये याद रखिएगा कि पश्चिम भारत तथा मध्य भारत में इसका विस्तार है। यानी पश्चिम भारत और कहां? मध्य भारत में इसका विस्तार है। पश्चिम भारत और मध्य भारत में किसका विस्तार है? तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है। ठीक है, और राज्य पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत जो श्रेणी है कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है, तो याद रखिए ये गुजरात राज्य, देखिए गुजरात राज्य में इसका विस्तार है। इसके बाद मध्य प्रदेश यानी एमपी में इसका विस्तार आ जाता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार आ जाता है, और इसके बाद छत्तीसगढ़, कुछ हिस्सा यहां पे छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार आ जाता है। ठीक है, इसके बाद बिहार में देखिए कैमूर की पहाड़ी जो है बिहार तक इसका विस्तार है, और झारखंड, यहां पे जो झारखंड का क्षेत्र है छोटानागपुर के पठार में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी, यहां तक इसका विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। तो इतने राज्यों में विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। कितने राज्य? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तक विंध्याचल पर्वत का क्या है? विस्तार है। और कहा जाए कि विंध्याचल पर्वत के उत्तर में कौन कौन से भाग स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में बहुत पठारों का विस्तार है, जिसमें मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, भांडेर खंड का पठार है, बाघेल का पठार है, और ये दोनों पठार के और उत्तर में जाइएगा तो ग्वालियर का पठार है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। तो यहां चलते हैं आगे। श्रेणी, यदि विंध्याचल पर्वत में कितने श्रेणी स्थित है, अर्थात विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसमें कितने पहाड़ी स्थित है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में सजाने के लिए, कभी पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में सजाने के लिए। तो यहां पे ध्यान से समझिए कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इस श्रेणी की सबसे पश्चिमी जो श्रेणी है इसको कहा जाता है जाबोट। कौन सा? जोबट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी कहा जाता है? जोबट पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जिसे कौन सा राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। विंध्याचल पर्वत का सबसे पश्चिमी जो श्रेणी है या पहाड़ी है उसे जोबट पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में विस्तार है। किस राज्य में? गुजरात। और पूरब में जाएंगे तो इस पहाड़ी को कहा जाता है विंध्य पर्वत। क्या कहा जाता है? विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत। और ये है कहां? तो एमपी में स्थित है। कहां? मध्य
प्रदेश में है, ठीक है। और आगे जाएंगे विंध्य पर्वत का, तो इस पर्वत को कहा जाता है, हाँ, इससे और आगे जाएंगे तो इस पर्वत को कहा जाता है जना पांव की पहाड़ी, जना पांव की पहाड़ी, जना पांव की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और जना पांव की पहाड़ी कहां स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और आगे जाइएगा, यहां इससे जना पांव की पहाड़ी से और आगे, तो ये जो पहाड़ी है इसको कहा जाता है भानेर की पहाड़ी, भानेर की पहाड़ी, ठीक है। ये वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये पहाड़ी नुमा संरचना वाले क्षेत्र को भानेर की पहाड़ी। और ये स्थित कहां है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश और यूपी, मध्य प्रदेश और कहा, यूपी में स्थित है। यानी यूपी वाले क्षेत्र आ जाता है यहां पे, और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद और पूरब में जाइएगा, उत्तर पूर्व में, तो यहां पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। और ये कहां है, यूपी और कहां, बिहार, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये कैमूर की पहाड़ी कुछ हिस्सा यूपी में, यानी मिर्जापुर वगैरह, ठीक है। और आगे जाकर कहां आ जाता है, तो रोहतासगढ़ तक आ जाता है, ठीक है। तो ये कैमूर की पहाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तो अब तक देखें, ये जोबट की पहाड़ी, विंध्य पर्वत, ठीक है, जानपांव की पहाड़ी, जनापांव की पहाड़ी, और ये भानेर की पहाड़ी, ठीक है। और ये जो आ गया इसको कहा जाता है कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी से पूरब दक्षिण की ओर छोटानागपुर के पठार में स्थित एक और पहाड़ी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। उस पहाड़ी को कहा जाता है पारसनाथ की पहाड़ी। इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, पारसनाथ, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। और ये पारसनाथ की पहाड़ी कहां स्थित है, तो झारखंड के गिरिडीह में है। झारखंड का कहां, गिरिडीह जिला में स्थित है, ठीक है। जहां पे जैन धर्म का प्रमुख तीर्थंकरों ने यहां पे अपना अपना तपस्या किए थे। लगभग माना जाता है कि 20 तीर्थंकर ने यहां पे अपना तपस्या किए थे। जो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, वो बहुत अधिक दिनों तक यहां पे तप किए थे, ठीक है। तो याद रखिए, गिरिडीह, गिरिडीह में कौन सा पहाड़ी, पारसनाथ। ये पारसनाथ पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। कुछ हिस्से जो आता है, जो छोटा छोटा पहाड़ी है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए यहां पे छत्तीसगढ़ में भी कुछ पहाड़ी पाई जाती है, ठीक है। बाकी ये वाले जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित, छोटानागपुर के पठार में स्थित ये राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी, राजमहल की पहाड़ी। और इधर आएंगे तो हजारीबाग का आ जाएगा, हजारीबाग का पठार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रांची का पठार आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे समझिए कि इतने जो आप देख रहे हैं, ये सभी श्रेणियां विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। जोबट पहाड़ी, ठीक है, जो गुजरात में है, विंध्य पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, जनापांव की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, भानेर की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और यूपी दोनों में स्थित है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी यूपी और बिहार दोनों में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है, और कुछ पहाड़ी छत्तीसगढ़ में स्थित है, अमरकंटक के ठीक यानी पास वाले हिस्से में स्थित है, ठीक है। तो ये सभी पहाड़ियों को संयुक्त रूप से विंध्याचल पर्वत के नाम से, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि स्थिति पूछा जाए। अब तो ये पूरा समझ गए, अब स्थिति पूछा जाए, ठीक है। श्रेणी आपने समझ गए, लेकिन स्थिति के बारे में पूरी तरह से समझ लीजिए। ये जो जोबट पहाड़ी है, जोबट पहाड़ी के उत्तर में आ जाता है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली, और उत्तर पूर्व में आ जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। और इसके ठीक दक्षिण में नर्मदा नदी, ठीक है। और यहां पे आएगा
यहां पे एक पहाड़ी आ जाता है जिसका नाम है गिरनार की पहाड़ी। गिर की पहाड़ी यहां पे है, ठीक है, और गिरनार की पहाड़ी यहां पे है, ठीक है। तो याद रखिए गिरनार की पहाड़ी और गिर की पहाड़ी। तो गिरनार की पहाड़ी पश्चिम में है, पूरब में जो है वो जोबट की पहाड़ी है, ये उत्तर में अरावली है और दक्षिण में इसको कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी, और दोनों के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। अब जोबट की पहाड़ी से जाएंगे पूरब में, ठीक है, तो ये जो है ये विंध्य पर्वत है। ये जो देख रहे हैं यहां से यहां तक ये विंध्य पर्वत, ये मध्य प्रदेश में, इसके उत्तर में मालवा का पठार आ जाता है, ठीक है। कौन सा पठार? मालवा का। और इसके ठीक दक्षिण में घाटियों में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। और नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में सतपुरा पर्वत है जो महादेव पर्वत के नाम से यहां जानी जाती है, ठीक है। और इसके विंध्य पर्वत के और जाएंगे पूरब में तो ये जो है इसको जना पांव की पहाड़ी कहा जाता है। जना पांव की पहाड़ी के उत्तर में बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, ठीक है। और ये मालवा का भी पठार का कुछ हिस्सा आ जाता है। इसके दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? तो नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है। और नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में ये महादेव पर्वत है, यहीं पे धूपगढ़ है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब इसके ठीक उत्तर में जाएंगे तो भानेर का पहाड़ी आ जाएगा। देखिए ये भानेर, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में इसका फैलाव है। और ये भानेर खंड का जो पठार इसके उत्तर में है और इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है घाटियों के बीच। और इसके और दक्षिण में जाएंगे तो ये मैकाल पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो मैकाल श्रेणी के उत्तर में नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है और इसके उत्तर में भानेर पर्वत श्रेणी है जिसे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही एक श्रेणी मानी जाती है, ठीक है। इसके और जाएंगे पूरब में तो कैमूर की पहाड़ी उत्तर प्रदेश बिहार में है और इसके उत्तर में बाघेल का पठार है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघेल का पठार कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। बिहार और बाघेल का पठार उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब यहां से ध्यान से समझिए, ये तो आप उत्तर वाले संरचना को आप समझ गए, विंध्याचल पर्वत की उत्तरी संरचना को। और ये जो पठार देख रहे हैं बुंदेलखंड, भानेर, बाघेल और मालवा का पठार, ये पठार के ऊपर जो उत्तर में ग्वालियर का पठार है। कौन सा पठार है? ग्वालियर का पठार, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये पठारों के ठीक उत्तर में और जाएंगे तो भारत का विशाल मैदान है, यहां तक फैला हुआ है भारत का विशाल मैदान। और ये विश्व का सबसे ज्यादा उत्पादन वाले क्षेत्र है। कौन? भारत का विशाल मैदान। और विश्व में सबसे सघन जनसंख्या कहां निवास करती है? तो भारत के विशाल मैदान में ही निवास करती है, ठीक है। यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक का इसका जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, यानी कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है विश्व का, ठीक है। विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या इतना ही क्षेत्र में और ज्यादा पैदावार भी उत्पादन करने वाला क्षेत्र है भारत का विशाल मैदान। इसके और उत्तर में जाएंगे तो बृहत हिमालय आ जाएगा, ठीक है। अब ये सतपुरा पर्वत का और दक्षिण में जाएंगे तो दक्कन का पठार आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ विंध्याचल पर्वत का स्थिति, ठीक है। यानी इधर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं जल विभाजन। इससे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी देख रहे हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है। तो कौन है? तो विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ठीक है। कौन? विंध्याचल पर्वत, याद रखिएगा। और विंध्याचल पर्वत जल विभाजन का भी कार्य करता है। कैसे? देखिए, ये जो विशाल मैदान है, यहां पे गंगा नदी का जितने सहायक नदियां हैं ये यहां पे आके मिलती है, ठीक है।
अब गंगा नदी तंत्र के जल को बंगाल की खाड़ी में जाकर गिराती है, ठीक है, ये विंध्याचल के ठीक उत्तर वाले जो हिस्सा है यहां से। बाकी विंध्याचल के जो दक्षिण का हिस्सा है तो ये यहां से अमरकंटक से ये पश्चिम की ओर प्रवाहित करती है। तो जल विभाजन का काम, इधर का जल चला जाएगा कहां, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण का जल कहां जाएगा, अरब सागर, और कुछ जल चला जाएगा छोटानागपुर के पठार के रास्ते कहां, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये जल विभाजन का कार्य करता है, यानी दक्षिण भारत का जल को अलग करता है और उत्तर भारत के जल को अलग करने का काम करता है। यदि अवशेष पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किसका अवशेष है, ठीक है, तो आपको बताए होंगे जितना भी अवशेष होगा सब किसका होगा, गोंडवाना लैंड का, सतपुरा में भी बताए होंगे और अरावली में। तो अवशेष है किसका, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। किसका यह अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ठीक है। अब ये समझिए प्रकार पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी कैसी पर्वत है, ठीक है, वलित है, ब्लॉक है या अवशिष्ट है, कैसी पर्वत है, तो याद रखिएगा ये ब्लॉक पर्वत है। कैसी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। बताए होंगे सतपुरा में वैसे पर्वत श्रेणी जिसके दोनों ओर भ्रंश घाटी जैसा संरचना बनाती है, वैसे पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। मान लिया जाए कि ये देख रहे हैं, ये समतल मैदान है, ठीक है, ये क्या है, समतल मैदान। अब ये जो पर्वत है, बीच वाले पर्वत है, इसके ये धस गया और ये भी इधर भी धस गया, दोनों धसा हुआ है, ठीक है। बीच में ये पहाड़ी नुमा संरचना बन गया, इधर भी घाटी नुमा, इधर भी घाटी नुमा, ऐसे पहाड़ी को कहा जाता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो याद रखिएगा ये विंध्याचल पर्वत ब्लॉक पर्वत और सह्याद्री पर्वत भी कैसी है, ब्लॉक पर्वत, ठीक है। सॉरी, सतपुरा पर्वत भी कैसी है, ब्लॉक पर्वत। निर्माण, इसका निर्माण क्या से हुआ है, तो याद रखिए ये वाले क्षेत्र में इसका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट से हुआ है, बेसाल्ट से हुआ है, और पूरब की ओर वाले क्षेत्र में ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक है। ये बेसाल्ट और पूरब का क्षेत्र वाले में क्या से निर्माण हुआ है, तो ग्रेनाइट से, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों में भौतिक और रासायनिक क्रिया होने के कारण इस क्षेत्रों में काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। ये वाले पूरा क्षेत्रों में काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, जबकि ग्रेनाइट वाले क्षेत्रों में लाल मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु पूछा जाए, ठीक है, कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क पर्णपाती जलवायु पाई जाती है, ठीक है। शुष्क पर्णपाती जलवायु पाई जाती है, अर्थात यहां पे औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से लगभग 110 सेंटीमीटर तक वर्षा हो पाती है, ये वाले पूरा क्षेत्र में, ठीक है। तो शुष्क पर्णपाती, यहां पे वर्षा जो होती है वो मौसमी वर्षा होती है, मौसम के अनुसार ही वर्षा हो पाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और यहां पे कौन कौन सी लकड़ियां पाई जाती है, तो सागौन, बांस, ठीक है, और सॉल लकड़ियां पाई जाती है, ठीक है, यानी साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी कहा जाए तो याद रखिए ये वाले पूरा क्षेत्र में काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। ये वाले क्षेत्र में इधर आप चले जाएंगे तो कैसी मिट्टी, लाल मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है। ये बहुत, इसलिए छोटानागपुर के पूरे मालवा का पठार जो देख रहे हैं यहां पे इर्द गिर्द काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि मालवा का सोना किसे कहा जाता है, यानी मालवा का सोना किसको कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है, ठीक है। यह प्रश्न कितने बार पूछा गया है कि मालवा का सोना किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कपास को। क्यों, क्योंकि यहां पे काली मिट्टी की प्रधानता बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, ठीक है। वर्षा तो आपको हम बता दिए कितना, यानी 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद कहा जाए नदी,
अब नदी से संबंधित समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कौन कौन सी नदियां निकलती है, और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिए, चंबल नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद चंबल नदी के बाद बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है, केन नदी निकलती है, ठीक है। छिप्पा नदी निकलती है जो उज्जैन के पास से बहती है, ठीक है, छिप्पा नदी निकलती है। इसके बाद रिहंद नदी निकलती है, ठीक है। रिहंद के बाद इसके बाद और है काली सिंध नदी निकलती है, काली सिंध नदी निकलती है। पार्वती नदी निकलती है, ये पार्वती ऐसे भी बहुत सारा जगह मिलेगा और पार्वती ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। तो पार्वती नदी भी निकलती है। तो ये सारे नदियां कहां से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलती है, ठीक है। और ये सब जो है यमुना और गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखिए, इसमें से चंबल जो है यमुना की सहायक है, बेतवा भी है यमुना की सहायक है, और केन भी यमुना की सहायक है, सहायक नदी है। छिप्पा चंबल की सहायक है। रिहंद जो नदी है ये जाकर के यमुना में मिल जाती है। काली सिंध नदी है, ये चंबल में जाके मिल जाती है। पार्वती नदी भी चंबल में मिलती है, और ये सभी यमुना में मिलती है। यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद चोटी पूछा जाए, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो बहुत सारे किताबों में पारसनाथ बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे किताबों में चोटी का नाम हुआ है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सद्भावना शिखर या जो चोटी है वो सर्वाधिक ऊंची चोटी है। और इसके बाद आ जाता है यहां पे झारखंड में आ जाएगा पारसनाथ की चोटी, ठीक है। तो पारसनाथ की चोटी 1365 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये गिरिडीह जिले में स्थित है, झारखंड का। और सद्भावना जो शिखर है ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों चोटियां किसकी ऊंची चोटी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है, ठीक है। ऐसे कहा जाएगा तो कौन सबसे ऊंची चोटी होगा, तो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, ठीक है। अब औसत ऊंचाई पूछा जाए कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 मीटर औसत ऊंचाई है। कितना मीटर है, तो 700 मीटर औसत ऊंचाई है। जबकि सर्वाधिक ऊंचाई कितना है, तो 1365 मीटर है। वो कौन सा है, पारसनाथ है, ठीक है, जो झारखंड में स्थित है। और ये विंध्याचल पर्वत का ही एक शाखा है। लंबाई पूछा जाए तो याद रखिएगा लगभग 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी यहां से लेकर, ठीक है, और कहां तक, तो पारसनाथ तक इसका जो विस्तार है वो 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी इसकी लंबाई है। किसका, तो विंध्याचल पर्वत का, ठीक है। खनिज पूछा जाए कि यहां से कौन कौन सी खनिज प्राप्त होता है, कहां से, तो विंध्याचल पर्वत के आसपास से या विंध्याचल पर्वत से कौन कौन से खनिज पाया जाता है, तो यहां पे ध्यान से समझिए। यहां जो खनिज है वो लाल पत्थर भी पाया जाता है, जो जितने भी आप देखे होंगे बड़े बड़े इमारत, ठीक है, लाल पत्थरों का सब यहीं से मंगाया जाता है। लाल पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर, इसके बाद कहा जाएगा हीरा, यानी पन्ना मध्य प्रदेश के जो पन्ना जिला है यहां से हीरा निकाली जाती है, ठीक है, पन्ना, ठीक है, हीरा। इसके बाद कोयला, डोलोमाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है, तो डोलोमाइट, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जिप्सम, इसके बाद सेल खड़ी,
ठीक है, जिप्सम सीमेंट बनाया जाता है सेल खड़ी से, पाउडर, क्रीम, ठीक है, या चौक वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो खनिज संसाधन कहां पाए जाते हैं, तो ये सभी विंध्याचल पर्वत के आसपास अर्थात विंध्याचल पर्वत में ही मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इसके बाद और पूछा जाए कि पर्यटन विंध्याचल पर्वत में कहां कहां बहुत प्रसिद्ध है, तो याद रखिए चित्रकूट के पास ही भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किए थे, जिनमें 11 वर्षों तक समय यहीं पर व्यतीत किए। ठीक है, कौन? भगवान राम। चित्रकूट याद रखिएगा, यहीं पर चित्रकूट के पास ही भरत मिलाप मंदिर है। कौन सा? चित्रकूट के ही पास भरत मिलाप मंदिर स्थित है। और कामतानाथ मंदिर, ठीक है, ये कहां पे स्थित है? चित्रकूट के पास स्थित है कामतानाथ मंदिर। अब सती अनुसुईया का आप नाम सुने होंगे, इनका निवास स्थान चित्रकूट ही था। ठीक है, जो शंकर, विष्णु और महेश तीनों ने सत्य के लिए यहां पे परीक्षण लिए थे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, चित्रकूट में ही सती अनुसुईया जी का निवास था। और चित्रकूट और क्यों प्रसिद्ध है, तो यहां पे तुलसीदास जी का जन्म कहां हुआ था, तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद और भी आ जाता है, जैसे आपको आ जाएगा यहां पे रोहतासगढ़ का किला, चुनार का किला, ठीक है, इसके बाद कलिंजर जो शेरशाह सूरी का मृत्यु हुआ था, कलिंजर दुर्ग। ठीक है, ये सभी पर्यटन स्थल कहां स्थित है, तो विंध्याचल पर्वत में ही स्थित है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के ठीक दक्षिण से यहां पे अमरकंटक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, खाड़ी में गिर जाती है, उत्तर में सोन नदी निकलती है, कैमूर के घाटियों में होते हुए पटना के समीप चली जाती है। ठीक है, और इधर से निकलती है, अमरकंटक से इधर से निकलती है महानदी और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो आपने ये पूरे क्षेत्र को, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूरे क्षेत्र को आपने अध्ययन किए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो सह्याद्री पर्वत का होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।